सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अगेन, दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक हार्ड लेवल प्रॉब्लम जो कि है मैक्सिमम प्रॉफिट इन जॉब शेड्यूलिंग। तो बेसिकली एक जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको हम डीपी की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो इसमें क्या है, इसमें नैपसैक वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में। अगर डीएसए में नैपसैक का एक कॉन्सेप्ट होता है, 01 नैपसैक का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली नैपसैक मतलब कुछ नहीं, मतलब नैपसैक मतलब होता है एक झोला जिसमें हम अपने आइटम्स को पुट कर सकें, अगर वो फिजिबल है उसमें रखने लायक। तो एक बार देखते हैं इसको हम अप्रोच क्या लगाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको रिटर्न करना है मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, इस बेसिस पे कि हम जॉब्स को सिलेक्ट करें और उनका मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करें, और जॉब्स जो होंगी वो नॉन ओवरलैपिंग होगी। सपोज अगर यहाँ पे दिया जैसे, तो यहाँ पे स्टार्ट टाइम दिए जॉब्स के, एंड टाइम दिए जॉब्स के और प्रॉफिट दिया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे दो जॉब्स ऐसी हैं जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिल के जनरेट कर देंगी, प्लस ओवरलैप भी नहीं कर रही हैं। लाइक ये 50 वाली जॉब और ये 70 वाली, यानी J1, और ये लास्ट वाली है J4 अपनी। तो अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो आउटपुट 120 आएगा और वही हमारा आंसर है। तो बेसिकली हमें मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करना है नॉन ओवरलैपिंग जॉब्स का, ठीक है। चलो एक बार अप्रोच देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, या तो स्टार्ट टाइम की हेल्प से करें या तो हम एंड टाइम की हेल्प से करें। बट हम यहाँ पे एंड टाइम की हेल्प से देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर हम एंड टाइम को अपने शॉर्ट कर लें, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, सिर्फ एंड टाइम को नहीं, अगर हम ये पूरा जितना डाटा हमको गिवन है, फर्स्ट स्टेप है इस पूरे डाटा को एक 2D एरे में स्टोर कर लें जॉब्स नाम के, ठीक है, और उसमें एंड टाइम को जीरो इंडेक्स पर रखें, ठीक है। तो अगर एंड टाइम को जीरो इंडेक्स पर रखेंगे, उसके बाद हम जब जॉब्स को शॉर्ट करेंगे तो वो एंड टाइम के बेसिस पे शॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो एंड टाइम जो जॉब्स का एंडिंग टाइम है उसके बेसिस पे शॉर्ट हो जाएगी। अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं भाई, हम एंड टाइम के बेसिस पे शॉर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा अप्रोच है वो यही है कि अगर हम एंड टाइम, लेट अस सपोज ये J1 का एंड टाइम है T1, सॉरी J1 का एंड टाइम है, ये जॉब 2 का एंड टाइम है, ये जॉब 3 का, और ये जॉब 4 का, ठीक है, ये जॉब 4 का। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से कि J1 टाइम यानी J1 जॉब पे अगर हम ध्यान दें तो T1 टाइम पे J1 जॉब एंड कर रहा है। तो हमारे पास इसकी हेल्प से अगर हम एंड टाइम शॉर्ट कर दें तो जो हम फाइनल डीपी बनाएंगे उसमें हम लेट अस सपोज T1 टाइम पे यानी जॉब 1 के कंप्लीट होने पर कितना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होगा हमारा, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा जॉब 1 के प्रॉफिट पे, प्लस उससे पहले अगर कोई भी जॉब था हमारे पास नॉन ओवरलैपिंग जॉब जो कि 1 से ओवरलैप नहीं कर रहा है, उसका प्रॉफिट ऐड कर देंगे। यहीं सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो T2 टाइम तक कितना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हुआ, ठीक है। एंड में हमको यही तो बताना है कि भाई T4 टाइम तक यानी एंड जॉब 4 को कंप्लीट करने तक के टाइम में कितना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें T2 टाइम तक, तो T2 टाइम तक मैक्सिमम प्रॉफिट कितना जनरेट होगा, T2 टाइम तक मैक्सिमम प्रॉफिट उतना जनरेट होगा जितना T2 टाइम J2 में प्रॉफिट मिल रहा है, प्लस जितनी भी जॉब्स जो कि J2 की स्टार्टिंग टाइम से पहले एंड हो जा रही हैं, नॉन ओवरलैपिंग जॉब जितनी भी J2 से पहले हुई हैं, जो J2 से ओवरलैप नहीं कर रही हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम J3 में बात करें, सिमिलरली J3 में भी सेम सीन लगेगा, सिमिलरली J4 में भी सेम सीन लगेगा। तो J4 में जो हमारा आएगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट हम रिटर्न कर देंगे। अब J4 में क्या आएगा, J4 में आएगा, J4 में ये चीज़ आएगा मैक्सिमम ऑफ जितनी पहले हमारी जॉब्स नॉन ओवरलैपिंग हुई हैं वो, या तो हमारा J4 को इंक्लूड करके या तो J4 को एक्सक्लूड करके, हर चीज़ में वही लगेगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यही है कि हर जॉब को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो सिंपली ये एक पिक नॉट पिक वाला प्रॉब्लम है, वैसा बन जाता है। डीपी का पिक नॉट पिक वाला कंसेप्ट होता है। तो अगर हम एंड टाइम्स को शॉर्ट कर ले तो हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि हम पिक करें किसी भी जॉब को या नहीं पिक करेंगे। अगर पिक करेंगे तो क्या कंडीशन लगेंगी, नहीं पिक करेंगे तो क्या कंडीशन लगेंगी। अभी हम एक बार ड्राई रन करते हैं तो बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, सबसे पहला स्टेप मैंने बताया कि भैया एंड टाइम के हिसाब से शॉर्ट कर लो, 2D एरे बना लो, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हमारा होगा हमने एक डीपी बना ली, ठीक है। हमने एक डीपी बनाई कि कितने साइज़ की, 4 साइज़ की, 0 1 2 एंड 3, ठीक है, 0 1 2 एंड 3। यहाँ पे इंडेक्सेस क्या है इसकी, 0
1 2 एंड 3, और यहाँ पे क्या है 1 2 सॉरी 0 1 2 0 1 एंड 2। अब अगर हम नोटिस करें यहाँ पे तो हमारे पास डीपी एरे है अपनी, डीपी एरे ही हमारा फाइनल रिजल्ट आउटपुट में देगी अपने लास्ट एलिमेंट में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 0, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 मतलब जॉब वन अगर 0th इंडेक्स पे हम क्या स्टोर करेंगे, जॉब 1 का जो प्रॉफिट है वो स्टोर कर देता है, क्योंकि उससे पहले कोई जॉब तो हुई नहीं है, और उससे पहले कोई जॉब हुई नहीं है, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट जो हम जनरेट कर सकते हैं J1 जॉब के एंड होते होते वो हमारा यही है कि J1 में कितना है भाई 50, तो 50 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है 50 डाल दिया। देन हम अगर चेक करें 1 इंडेक्स पे क्या स्टोर करेंगे, तो हम चेक करें अगर दूसरी जॉब जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है, i इक्वल टू 1 से जॉब नंबर 2 से हम फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी स्टोर होगी ही होगी, ठीक है, 1 को तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि 1 को इंक्लूड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे पहले कोई था ही नहीं, तो ओवरलैपिंग का केस ही नहीं है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो कि हम जनरेट कर सकते हैं जॉब 1 के टाइम एंडिंग टाइम तक वो जॉब 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम 1 से आइटरेट करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अब इसको यानी जो हमारी J1 यहाँ पे J2 है, अब J2 को पिक करना है या नहीं करना है वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो ऐसे डिसाइड करेंगे। पहली बात J2 का प्रॉफिट कितना है 10, J2 का प्रॉफिट है 10, ठीक है भाई, तो J2 का प्रॉफिट है 10 प्लस कितनी ऐसी, मैंने क्या बोला था J2 तक कैसे निकालेंगे, J2 तक मैंने बोला था J2 का प्रॉफिट प्लस कितनी पहले नॉन ओवरलैपिंग हो चुकी हैं, यानी J2 का प्रॉफिट है 10, ठीक है, और J2 का एंड टाइम यानी J2 का स्टार्ट टाइम है 2, ठीक। तो हमको ये चीज़ चेक करनी है कि 2 टाइम से पहले कितनी नॉन ओवरलैपिंग जॉब्स हो चुकी हैं जो J2 से ओवरलैप नहीं कर रही हैं। तो अगर हम पीछे जाके देखें तो कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिसका एंड टाइम, कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिसका एंड टाइम हमारा 2 से कम हो, यानी अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे, अगर हम J2 को पिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे 10 आएगा, सिर्फ 10 आएगा, कॉमा अगर हम J2 को पिक नहीं करेंगे तो कितना था 50, तो 50 आएगा, अभी तक का प्रॉफिट 50 हो जाएगा, क्योंकि हमने पहली वाली को पिक किया दूसरी को पिक नहीं किया। तो इन दोनों का मैक्स क्या है, इन दोनों का मैक्स है 50, तो यहाँ पे 50 ही स्टोर हो जाएगा। फिर से देखते हैं हम, अब यहाँ पे देखें अगर हम J3 की बात करते हैं, J3 की, अब हम जॉब 3 की बात करें यानी इसकी जॉब 3 प्रॉफिट कितना है 40, प्रॉफिट कितना 40, तो हम कैसे निकालते थे J2 के एंड होने तक, यानी J3 जॉब के खत्म होते होते कितना प्रॉफिट आएगा, J3 जॉब का प्रॉफिट प्लस उससे पहले कितनी नॉन ओवरलैपिंग थी, नॉन ओवरलैपिंग कैसे चेक करेंगे भाई, J3 का स्टार्ट टाइम है 3, अब देखो 3 कितनी जॉब्स का एंड टाइम 3 से कम है, यानी 3 से पहले कितनी जॉब्स हो गई, कोई भी नहीं है, सिंपल कोई भी ऐसी जॉब नहीं है, सिर्फ 1 है, मतलब J1 वाली जॉब जो है वो 3 पे एंड हो रही है, ठीक है, बाकी कोई भी 3 पे एंड नहीं हो रही है। तो हम देखें J1 का प्रॉफिट कितना था 50, ठीक है, और इसका कितना 40, तो हम 90 कर देंगे, यानी 40 कहाँ से आया J3 का प्रॉफिट, 40 आया J3 का प्रॉफिट प्लस नॉन ओवरलैपिंग J3 से पहले कितनी हो चुकी हैं, एक ही है सिर्फ, ठीक है, तो 50 इसका आ गया, यानी अगर हम इंक्लूड करते हैं, अगर हम J3 को इंक्लूड करते हैं, अगर हम J3 को इंक्लूड करते हैं तो कितना आएगा 90, अगर हम J3 को इंक्लूड नहीं करते हैं तो कितना था 50 था, 50 रहेगा भाई 50, ठीक है। तो अब इसमें मैक्स कितना हो गया, इन दोनों में मैक्स हो गया हमारा 90। अगेन हम J4 जॉब लास्ट जॉब पे आ गए, अपनी J4 जॉब चेक करते हैं भाई। अब हम देखें यहाँ पे J4 जॉब जो हमारी है यहाँ पे 3rd इंडेक्स पे, तो J4 जॉब में जो प्रॉफिट मिल रहा है वो है 70, ठीक है, J4 जॉब का प्रॉफिट कितना है 70, ठीक भैया, तो J4 जॉब का प्रॉफिट हो गया 70। तो अब J4 जॉब का प्रॉफिट हो गया 70, पर J4 जॉब से पहले कितनी नॉन ओवरलैपिंग होंगी वो भी तो ऐड करेंगे, तो J4 का स्टार्टिंग टाइम है 3, अब 3 से पहले कितनी जॉब्स खत्म हो गई, सिर्फ एक 50 वाली, तो यानी J4 के केस में भी J1 जॉब ही ओवरलैप नहीं करेगी, बाकी ओवरलैप कर रही हैं। तो हम 70 प्लस 50 अगर ऐड करें, हम 70 जो आया J4 का हमारा प्रॉफिट
प्लस J4 से पहले कितनी नॉन ओवरलैपिंग है, एक सिर्फ, तो 50, यानी 50 यहाँ पे अगर हम रखें तो ये कितना हो गया 120। यानी अगर हम J4 को इंक्लूड कर लें, J4 को अगर हम इंक्लूड कर लें, अगर हम J4 को इंक्लूड कर लें, इंक्लूड करने पे कितना आ रहा है 120। अगर इंक्लूड ना करें तो लास्ट टाइम कितना था 90 था, तो 90 ही रहेगा। अब इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, इन दोनों का मैक्सिमम कितना है 120, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120। ठीक है, सिंपल, हमारा आंसर रिटर्न हो गया। तो डीपी में जो लास्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है वही हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा। क्यों रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा T4 यानी J4 के खत्म होते होते जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा एट द एंड ऑफ द डे हमको वही रिटर्न करना है। तो यहाँ पे जो ये है डीपी, ये और कुछ नहीं है बल्कि ये हर एक जॉब के एंड होते होते मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होगा। यहाँ पे फर्स्ट J1 के एंड होते होते 50 प्रॉफिट होगा, J2 के एंड होते होते मैक्सिमम प्रॉफिट हम 50 जनरेट कर सकते हैं, J3 जॉब के एंड होते होते हम मैक्सिमम प्रॉफिट 90 कर सकते हैं, और J4 के एंड होते होते 120 कर सकते हैं। और क्वेश्चन हमसे यही मांग रहा था, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास आंसर आ गया 120। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। जल्दी से रिकैप में क्या क्या मैंने बोला, सिंपल सी चीज़ है। पहला स्टेप क्या है, एंड टाइम के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट क्यों करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पे कि सॉर्ट क्यों कर रहे हैं एंड टाइम के बेसिस पे। एंड टाइम के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, उसके बाद हम एक डीपी अरे बनाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट पुश कर देंगे, यानी फर्स्ट प्रॉफिट पहले ही पुश कर देंगे जॉब 1 का, क्योंकि उससे पहले कोई नॉन ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग जॉब्स है ही नहीं, वो पहली, तो उसको हम पुश कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम फॉर लूप चलाएंगे जॉब 2 से लेकर के जितनी भी जॉब्स हैं उतने तक, और फिर हम चेक करेंगे पिक करें या ना पिक करें। ये पिक करने वाली कंडीशन, ये नॉट पिक करने वाली कंडीशन, जो मैक्सिमम आएगी वो अपडेट करते रहेंगे। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो एक बार कोड करके इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक n साइज लिया जो कि जॉब्स का साइज है, उसके बाद एक 2D वेक्टर बना लिया। 2D वेक्टर में हमने एंड टाइम, स्टार्ट टाइम और प्रॉफिट स्टोर कर दिया। 2D वेक्टर में जो रोज़ हैं उनमें पहला जो इंडेक्स, रोज़ का पहला कॉलम जो है वो एंड टाइम कंटेन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने एंड टाइम के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया पूरी जॉब्स को। फिर हमने एक डीपी वेक्टर बनाया, और DP0 में, यहाँ पे देखो जैसे DP0 में हम इनिशियली पहले एलिमेंट का प्रॉफिट रख ही दे रहे थे, यानी पहली जॉब का प्रॉफिट रख ही दे रहे थे, क्योंकि उससे पहले कोई भी ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग है ही नहीं। ठीक है, तो हमने DP0 में जॉब 1 का प्रॉफिट रख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लूप चलाएंगे। लूप कहाँ तक चला रहे थे, लूप हम बताया मैंने यहाँ पे, लूप हम अगेन चला रहे थे 1 से, जॉब 1 से लेकर के, ये सॉरी इंडेक्स 1 यानी जॉब 2 से लेकर के जितनी भी जॉब्स हैं फर्दर, उनके लिए एक लूप चला रहे थे हम। ठीक है, इंडेक्स I से लेकर के। उसके बाद 2 कंडीशन लग रही थी हमारी, पिक नॉट पिक। पिक कंडीशन में क्या केस था, पिक कंडीशन में केस था कि हम जॉब आई जॉब का प्रॉफिट ले रहे थे, प्लस नॉन ओवरलैपिंग उससे पहले कितनी हो चुकी है उनका। और नॉट पिक के केस में क्या था, नॉट पिक के केस में हम पुराना वाला ही स्टोर कर रहे थे, यानी अभी तक I-1 में डीपी में जहाँ तक जो भी वैल्यू थी, यानी जो भी प्रॉफिट था। तो यहाँ पे अगर हम 3 की बात करें तो 3 में क्या केस आया था, नॉट पिक के केस में वो आता है जो अभी से पहले तक, यानी J3 की बात हो रही है, अगर J4 की बात हो रही है तो J3 तक एक इंडेक्स पहले तक कितना मैक्स प्रॉफिट था उतना हम नॉट पिक के केस में रखते हैं। तो नॉट पिक के केस में सिंपली DPI-1 कर दिया। पिक के केस में हमने उस पर्टिकुलर इंडेक्स की जॉब प्रॉफिट ले ली, और साथ साथ में हम प्लस क्या करेंगे, नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग के इंडेक्स कैसे निकालेंगे, एक फंक्शन बनाया मैंने नॉन ओवरलैप्स। ठीक है, जिसमें क्या जाएगा, हमारा 2D वेक्टर पास हो रहा है और I पास हो रहा है। ये फंक्शन को रिटर्न करेगा ऐसी इंडेक्स जो कि नॉन ओवरलैपिंग है। तो हम चेक करेंगे अगर इंडेक्स -1 नहीं है। ठीक है, अगर इंडेक्स -1 नहीं है मतलब कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट या ऐसा जॉब है जो नॉन ओवरलैपिंग है और वो ith जॉब से पहले खत्म हो रहा है, तो उसको हम पिक वाले केस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पिक में पिक प्लस इक्वल्स टू DP ऑफ इंडेक्स, उस इंडेक्स तक की हम प्रॉफिट और ऐड कर देंगे, यानी उस इंडेक्स तक का कितना प्रॉफिट आया वो और ऐड कर दें। फिर हम क्या करेंगे, DPI इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ पिक कॉमा नॉट पिक। ठीक है, तो मैक्स ऑफ पिक कॉमा नॉट पिक, ये चीज़ था हमारा, क्योंकि हम एंड में वही चीज़ कर रहे हैं अपना, मैक्स ऑफ पिक कॉमा नॉट पिक। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस फंक्शन को देखें एक बार, नॉन ओवरलैप्स कैसे किया है, तो नॉन ओवरलैप्स में कुछ नहीं है, बाइनरी सर्च है। ठीक है, तो हम बाइनरी सर्च करेंगे इंडेक्स को फाइंड करने के लिए, जैसे हम अभी तक कर रहे थे। अगर हमको निकालना था J3 के लिए, सॉरी अगर हम J4 के लिए निकाले तो कैसे निकाले थे, J4 का प्रॉफिट, ठीक है 70, प्लस हम वो इंडेक्स फाइंड कर रहे थे जो J4 की J4 की स्टार्ट टाइम से पहले ही खत्म हो चुका है। तो वो सिर्फ हमारा कौन सा मिल रहा था, फर्स्ट J1। ठीक है, और J1 का प्रॉफिट कितना था 50। यहाँ पे अगर देखें सिंपली, तो ऐसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे
लो हमारा क्या है 0, एच हमारा क्या है, हाई हमारा क्या है i-1, यानी i-1 तक ही हमको चेक करना है। आई क्या है, आई तो वही जॉब है जिस जॉब पे हम खड़े हुए हैं, हमको उससे पहले तक की चेक करनी है। उसके बाद हम नॉर्मली मिड निकाल लेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे अगर जो हमारा मिड आया, अगर मिड वाली जॉब की जो हमारा एंड टाइम है वो कम है जॉब के स्टार्ट टाइम से, यानी अगर जॉब मिड जॉब जो है वो ओवरलैप नहीं कर रही है तो हम मिड रिटर्न करेंगे। लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि उसके फर्दर आगे बढ़ने पे क्या कोई ऐसी जॉब और मिल रही है जिससे हम चेक कर सकें कि जो ओवरलैप ना कर रही हो। तो हम मिड प्लस वन का भी चेक कर लेते हैं। अगर मिड प्लस वन 0 इज लेस देन इक्वल्स टू जॉब आई और 1 है, इसका मतलब कि मिड जॉब जो है वो तो हमारी मिल ही गई जो कि नॉन ओवरलैपिंग है। हम मिड प्लस वन को भी चेक कर लेंगे, नॉन ओवरलैपिंग मिल गई तो हम एक बार अपने लो को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, यानी लो को हम मिड प्लस वन पर रख देंगे, वो एरिया हमारा जो होगा बढ़ जाएगा। यानी अब हमारा मिड प्लस वन जो है वो भी नॉन ओवरलैपिंग जॉब है। इन केस अगर सिर्फ मिड हमारा जो है नॉन ओवरलैपिंग मिलता है, उसके आगे सारे ओवरलैपिंग है, यानी उसके आगे की डीपी अगर हम चेक करें तो वो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, तो हम उसमें क्या करेंगे मिड को रिटर्न कर देंगे, यानी मिड तक। अगर अब जब ये मिड रिटर्न हुआ तो ये मिड जो होगी वो इंडेक्स होगी, उस इंडेक्स तक की डीपी हम और ऐड कर देंगे, यानी उस इंडेक्स तक की डीपी हम और ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एल्स के केस में क्या था, एल्स के केस में हमने एच यानी जो हमारा हाई है उसको डिक्रीमेंट कर दें, मिड -1 कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न -1 कर देंगे एल्स केस में। तो ये पूरा एल्स केस, यानी अगर ये पूरे वाइल लूप में कोई भी इंडेक्स रिटर्न नहीं होती है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे -1। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी नॉन ओवरलैपिंग नहीं मिल रहा है, यानी सारी जॉब्स जो हमारी ith जॉब से पहले हैं वो ओवरलैप ही कर रही हैं, कोई भी नॉन ओवरलैपिंग नहीं मिल रहा तो -1 रिटर्न कर देंगे, सिंपल। तो यानी वो ऐसे इंडेक्स रिटर्न करेगा जिस इंडेक्स तक की जॉब्स जो है हमारी वो नॉन ओवरलैपिंग है ith जॉब से। ठीक है, उसके बाद एंड में हमने क्या किया, हमने डीपी आई में स्टोर कर दिया मैक्स ऑफ पिक नॉट पिक। ठीक है, उसके बाद डीपी के एंड में जो हमारा आएगा वही हमारा फाइनल आउटपुट होगा, मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, सो एक बार इसको रन करके देखते हैं, 1 मिनट इसको रन करते हैं। तो ये टेस्ट केसेस शायद पास हो गए हैं, हाँ एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे डेली POTT सॉल्यूशंस देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।